बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायला अपनी अम्मी और अब्बू के साथ अस्पताल के इंतज़ार गाह में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। ये 3 दिन में तीसरा अस्पताल था जहां वो अपनी शुगर का इलाज करवाने आई थी। नायला जो कि गुज़श्ता 8 साल से ज़ियाबेतिस की मरीज़ा थी और इंसुलिन का बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी। एक तालीम याफ्ता और नहायत ज़हीन लड़की थी। इसने केमिस्ट्री में MSc कर रखी थी और अब एक कॉलेज में लेक्चरर शोबा तदरीस से वाबस्ता थी। नायला 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। इसकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक चंद माह पहले आने वाले तूफान ने ज़िंदगी की खूबसूरत कश्ती के सारे बादबानों को गर्क कर दिया था। जैसे ही इसकी अम्मी अब्बा को यह एहसास हुआ कि इसकी शादी के फ़र्ज से सबक दोष हुआ जाए, तब से इसकी ज़िंदगी तेज़ आंधियों में उड़ने वाले पत्तों की मानद बिखर चुकी थी। 4 माह पहले जब बानो आंटी अपने मियाँ और 2 बेटियों के साथ इसे देखने आई थी, घर में बहुत सी तैयारियां की गईं। चाय के साथ मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात तैयार किए गए जो कि सब नायला ने अपनी छोटी बहनों की मदद से घर में तैयार किए थे। आखिर इसने खाना बनाने के जो कोर्सेज कर रखे थे वो कब काम आने थे। नायला के अम्मी अब्बा थोड़े मुज़तरब ज़रूर थे, लेकिन दोनों छोटियाँ बहुत खुश थीं। और जब वो नायला आपा को मुस्कुरा कर देखती तो नायला आपा भी मसनूई त्योरी चढ़ाकर कहती खामोश, और साथ ही इनकी नज़रें झुक जाती और इन नज़रों में रिवायती मशरकी शर्मिलेपन के साथ दूर कहीं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब पनप रहे थे। मेहमान आए, खाने का मेज़ सजाया गया। बानो आंटी ने बताया कि इनका लड़का लंबा तिरंगा और नहायत ही खूबसूरत डील डोल वाला गबरू जवान है। तालीम अगरचा कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अपना कारोबार करता है। नायला को देखते ही बानो आंटी ने पसंद कर लिया था। अपने ज़िशान के लिए ऐसा ही चांद का टुकड़ा ढूंढ रही थी मैं। खूब सजेगी जोड़ी, बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी मैं। सारा मोहल्ला देखने आएगा और शरीक तो दांतों से उंगलियां चबा डालेंगे। नायला भी खुश थी। इसकी अम्मी अब्बू ने भी चाय पीते हुए इसकी शादी की तैयारियों और इन पर होने वाले अखराजात के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। नायला की अम्मा बता रही थी कि MSc के बाद अब लेक्चरर है। नायला आगे मज़ीद तालीम का भी इरादा रखती है। ये बात बानो आंटी को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। बहुत से कुकिंग कोर्सेज भी कर रखे हैं। हमारे घर की रौनक है ये। बावजूद इसके कि 16 साल की उम्र में इसे शुगर हो गई थी। इसने इतनी तालीम हासिल की और खानादारी में भी माहिर है। क्या अचानक बानो दरमियान में बोली, नायला को शुगर है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? नायला की अम्मा बोली, बहन यही बता रही हूँ आपको कि अगरचा इसे शुगर है, लेकिन इसकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये बाकायदगी से इंसुलिन लगाती है और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इस तरह शुगर कंट्रोल रहे तो ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। लेकिन ये तो इंसुलिन लगाती है, ये तो शुगर की आखिरी स्टेज है। मैं कैसे ज़िशान को इससे ब्याह दूँ? इसके बच्चे ना बाबा ना, ऐसा जुल्म नहीं कर सकती मैं। बानो की ये बातें नायला और इसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। इनका ज़हन कानों पर एतबार करने से हिचकिचाता रहा कि बानो क्या कह रही है। नायला की अम्मा ने समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, शुगर कंट्रोल रखी जाए तो बच्चों को कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो तो कोई बात सुनने और समझने को तैयार ही ना थी। थोड़ी देर में उठी, अल्लाह हाफिज़ कहा और चल दी। नायला और इसके वालिदैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। नायला की अम्मा अपने आंसू जब्त करके बैठी थी और नायला की भी यही कैफियत थी। अब्बा जी भी बिल्कुल खामोश, कोई समझ नहीं आ रहा था। इस कैफियत में कुछ दिन गुजर गए। नायला इस दिन से बुझ सी गई थी। खामोशी की चादर ओढ़े अपने मुस्तकबिल की फिक्र ने इससे इसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। अम्मा और अब्बा को बार आया इसने सजदों में रोते हुए देखा और लंबी लंबी दुआएं मांगते, जिनके पूरे होने का शायद इनको भी यकीन न था। इसके बाद 3-4 मजीद लोग इसे देखने आए, लेकिन सब एक जैसे, कोई बात सुनने समझने को तैयार न था। नायला की अम्मा को नुसरत खाला ने मशवरा दिया कि किसी को इसकी शुगर और इंसुलिन के बारे में ना बताएं, लेकिन ये बात कितना अरसा छुपी रहती और ऐसा करने पर नायला रजामंद भी न थी। अगर इंसुलिन की जगह शुगर की गोलियां इस्तेमाल की जाएं तो शायद किसी और को एतराज़ न हो। नाहिद खाला ने मशवरा दिया। ये बात नायला की अम्मा के दिल को लगी, लिहाजा अगले ही दिन शहर एक बड़े अस्पताल में नायला को दिखाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया
کہ اس کی شوگر کا علاج فی الحال انسولین کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اسے جو شوگر ہے اس میں لبلبا انسولین نہیں بناتا، لہذا علاج صرف اور صرف انسولین ہے۔ وہاں سے نکلے تو ایک اور جگہ مشورہ کیا، لیکن سب کا یہی مشورہ تھا۔ نائلہ کے ابا نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ اس انسولین کے ساتھ اس کی شادی کرنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر بھی سمجھاتے رہے کہ انسولین اس کی شادی اور آنے والی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نائلہ کے ابا یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہ تھے، لیکن نائلہ اس بات کو سمجھ رہی تھی، اور اسی سلسلے میں اب وہ ایک اور اسپتال میں اپنی اماں اور ابا کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر سے مشورہ کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سوالوں کے جواب وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن شاید اصل سوال تو یہ تھا ہی نہیں۔ اصل سوال تو یہ تھا کہ کیوں اس کے بابا یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے۔ پھر اس کا جواب بھی اسے مل گیا جب اس نے بابا کی خاموش آنکھوں میں نمی دیکھی، جس میں ایک باپ کی بے بسی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ نفع و نقصان کا مشاہرہ ہے، یا رشتے بھی تجارت ہیں، یا انسان بکتے ہیں، اس کی بولیاں لگتی ہیں، کسی کی کیا قیمت وصول کرنی ہے اور کس کا یہ جرمانہ۔ یہ احساس محبت، دل اور انسانی عظمت سے آری گوشت پوش انسان نما لوگوں کی منڈی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔